दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एनपीसीआई पर आधार सीडिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। साथियों, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ऊपर आपका आधार सीडिंग है या नहीं है। आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों अलग अलग हैं, उसकी हम बात करेंगे। आधार सीडिंग पर कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो इनके लिए आवश्यक हैं। आधार सीडिंग का आपका स्टेटस कैसे चेक करें, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महत्वपूर्ण जानकारी और ऑनलाइन प्रोसेस दोनों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एनपीसीआई आधार सीडिंग के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। एनपीसीआई आधार सीडिंग के संबंध में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अति आवश्यक है। कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजनाएं, जिसमें अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10, अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 और सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर 10। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के पेमेंट के लिए एनपीसीआई पर आधार सीडिंग की आवश्यकता रहती है। आधार सीडिंग की आवश्यकता क्यों है? उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में 60% जो भाग है वो राशि है भारत सरकार के द्वारा उन्हें विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी करवाई जाती है, जिनका बैंक अकाउंट आधार सीडेड होता है। आधार सीडिंग नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों को केवल राज्य की जो राशि है वही उसका प्राप्त होता है, केंद्र का जो प्रतिशत है वो प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आधार सीडिंग अति आवश्यक है। एनपीसीआई आधार सीडिंग की रिपोर्ट देखना। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के सालादर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल में 70/2022-23 एवं 23-24 में लॉगिन पश्चात बाईं ओर एनपीसीआई पेंडिंग डाटा का विकल्प प्रदर्शित होता है, जिसकी सहायता से विस्तृत विवरणात्मक एक्सेल सूची डाउनलोड की जा सकती है। विद्यालय भी इसी प्रकार उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं। सीबीओ कार्यालय के लिए इंटीग्रेटेड सालादर्पण लॉगिन में स्कीम से स्कॉलरशिप एनपीसीआई सीडिंग पेंडिंग डाटा का विकल्प है, यह सूची वहां पर उपलब्ध है। यह सूची उन विद्यार्थियों के नाम को प्रदर्शित करती है जिनके बैंक अकाउंट आधार सीडेड नहीं है, तो वो शेयर करके आधार सीडिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं। एनपीसीआई आधार सीडिंग का स्टेटस देखना। स्टेटस कैसे देखते हैं, हम यहाँ पर ऑनलाइन अभी देखकर बात करेंगे। आधार सीडिंग करवाना। कुछ बैंक ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आधार सीडिंग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी, अभिभावक या शिक्षक को एनपीसीआई की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्त आवेदन कैसे करें हम आगे चर्चा करेंगे। बैंक ऑफलाइन सीडिंग के लिए भी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विद्यार्थियों को बैंक जाकर, यदि ऑनलाइन नहीं है तो बैंक जाकर ऑफलाइन भी ये आधार सीडिंग का कार्य करवाया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार सीडिंग और आधार लिंक में क्या अंतर है। आधार लिंक पे बैंक द्वारा आधार को एक वैध दस्तावेज के रूप में बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है, जबकि आधार सीडिंग में बैंक द्वारा आधार को लिंक करने के पश्चात एनपीसीआई पर मैपिंग करवाई जाती है और आधार अनेक बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है, लेकिन सीडिंग एक ही बैंक अकाउंट के लिए किया जाता है। तो आप कई बार होता है कि हमने आधार को लिंक करवा दिया है, लिंक करवाना अलग है और आधार सीडिंग करवाना अलग है। तो साथियों, हम चलते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे अपन इसको ऑनलाइन। दोस्तों, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे अपने ब्राउजर है उसके अंदर एनपीसीआई जैसे आप लिखेंगे तो npci.org.in की वेबसाइट है, वो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार का आपको होम पेज ओपन होगा। साथ ही इस होम पेज को ओपन होने पे यहाँ पर नीचे दिया गया है जो कंज्यूमर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कंज्यूमर पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर सब टैब ओपन होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भारत आधार सीडिंग अनेबल, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का होम पेज ओपन होगा, जिसमें लेफ्ट साइड के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। ये ऑप्शन में होम पेज के बाद में जो पहला ऑप्शन दिया गया आधार सीडिंग और डी सीडिंग, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार सीडिंग के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आधार सीडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपके पास में यहाँ पर इस प्रकार का एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग और डी सीडिंग। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि इसमें आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे लगाने होंगे। रिक्वेस्ट फॉर आधार, आपको सीडिंग करवाना है या यदि आपका आधार
दूसरे बैंक से करना है तो पहले उसको डीसीडिंग करवाना होता है। तो एक ही बैंक से आपको आधार सीडिंग होता है, तो आप बैंक चेंज करने के लिए डीसीडिंग करना होता है। तो सबसे पहले आधार सीडिंग करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसको करने के बाद में आपको सिलेक्ट योर बैंक, यहाँ पर आपके पास में चेक बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि नीचे आपके लिस्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगी। तो जो बैंक आपका है उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपके अकाउंट नंबर है, कन्फर्म अकाउंट नंबर है, चेक बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपका कैप्चा लगा के सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपका जो आधार है वो ऑनलाइन बैंक के लिए सीडिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन रिक्वेस्ट चला जाता है। बैंक उसको 1-2 दिन के अंदर अप्रूव कर देता है। साथियों, यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैंक कौन कौन से हैं जिनसे आधार सीडिंग करवाया जा सकता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे कुछ बैंक हैं जो आपको मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक हैं जिनको आप यहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके और कौन कौन सी सुविधाएं इसके ऊपर हैं। तो आधार सीडिंग हमने कर लिया है, आपका अकाउंट डिटेल है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये आधार मैप्ड स्टेटस। साथियों, आपके जो बैंक आपका आधार है वो बैंक से सीडिंग है या नहीं है उसका स्टेटस भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आधार की मैपिंग हिस्ट्री है, रिक्वेस्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मैप वाले स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। आधार मैप स्टेटस देखने के लिए आपको अपने आधार नंबर यहाँ पे लगाने होंगे, कैप्चा लगाना होगा और चेक स्टेटस वाले पे क्लिक करना होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार है वो किस बैंक से यहाँ पे सीडिंग किया गया है। ये वीडियो आपकी जानकारी और सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।